पता? अरे जब मैं अपने घर में सो रही थी ना सपने में, तो वो आया और बहुत सारे बानरों को लेके आया, बंदरों को, और खुद ने माखन खाया और सबको खिलाया। ऐसा स्वप्न देखा। तो दूसरी सखी कहने लगी कि अरे मैं सपने में पनघट पे गई थी ना, तो उसने मेरी मटकिया फोड़ डाली। तो तीसरी सखी कहने लगी कि अरे तो कछु नहीं पता, तुम अपनी अपनी सुना रहे हो, और तुम्हें पता है वो राधा की और श्याम की जो कहानी है? बोले क्या? कि सुनो। अरे जादू कर गो टोना करेगो रे जादू, अरे जादू कर गो टोना करेगो रे जादू। हो बंसी बारा काना प्यारा, हो टेढ़ो टेढ़ो सांवरिया, राधे पे जादू करे गो मुरली मारो सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। मुरली मार ओ काला प्यारो सांवरिया, राधे पे जादू करे गो बंसी मारो सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। जमुना किनारे गैया चरावे, मुरली मधुर बजावे। जमुना किनारे गैया चरावे, मुरली मधुर बजावे। चरावे मुरली मधुर बजावे, ग्वाल गोपियों के संग गाना दिल मिल रास रचावे। टेढ़ो टेढ़ो ओहो कारो कारो सांवरिया, राधे पे जादू करे गो बंसी मारो सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। की बांसुरी जम पुतना लटके लाल, हर बात की बांसुरी जम पुतना लटके लाल। ओ, कोई कहे यशोदा को छेला, कोई कहे नंदलाल। कोई कहे यशोदा को छेला, कोई कहे नंदलाल। कारो कार ओहो टेढ़ो टेढ़ो सांवरिया, राधे पे जादू करे गो मुरली मारो सांवरिया, राधे
कहने लगी क्या, अरे गणदंते में मन ना लागे दौड़ी दौड़ी आऊं, सासू मेरी मुझसे रोज लड़े वरने कहूँ ना घबराऊं। सासू मेरी मुझसे रोज लड़े पर ने कहूँ ना घबराऊं। कारो कारो ओहो टेढ़ो टेढ़ो आहा छोटो छोटो सांवरिया, राधे पे जादू करे गो मुरली वारो सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। अरे जादू करेगा तो ना करेगा करेगा रे जादू, अरे तो ना करेगा जादू करेगा करेगा रे तो ना। बंसी बारा ओ बारा सांवरिया, राधे पे जादू करेगा मुरली बारा सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। बंसी बारा सांवरिया, राधे पे जादू करेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएंगे। आइए अपनी कथा की ओर चलते हैं। हे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अदैव में विसतुमा नसराज हंस, प्राण प्रियाण समये कपवात बेतै, कंठावरोधन विदो स्मरणो कुतस्ते। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब तो सुखदेव जी कहते राय ने परीक्षित, जब गणानंद के कहने से नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को महाराज अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख करके सीधे वृंदावन पहुंच गए। महाराज ये बड़ा ही सुंदर वृंदावन है। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो महाराज ये कंस को मालूम चल गया कि नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन में पहुंच गए। तो महाराज आज मेरे कन्हैया ने विचार किया और मैया से कहा, मैया कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अब तो हम मैया 5 वर्ष के हो गए, लेकिन अब तो हम गौ चारण कराने के लिए गायों को ले जाएंगे। जैसे ही कहा कन्हैया ने तो मैया यशोदा ने कहा, लाला अभी तो तुम्हारी छोटी उम्र है, जब तुम बड़े हो जाओ तब गाय चराने के लिए अवश्य जाना। लेकिन कन्हैया मचल गए। जब कन्हैया मचले तो मैया ने सुंदर जो गाय के बछड़े हैं, गाय के बछड़े चढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। कार्तिक के महीना में जो गोपा अष्टमी आती है महाराज, यानी अष्टमी के दिन आज मेरे कन्हैया ने सुंदर गायों का पूजन किया। गाय के सुंदर चंदन लगाया, चावल लगाए और सुंदर माला पहनाई। जब गाय का पूजन किया, गौ माने गाय, तो भगवान का एक और नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। तो गोपा अष्टमी के दिन भगवान ने सुंदर गायों के बछड़ों का पूजन किया। आज मेरे प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ में सुंदर गाय के बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही मार्ग में जा रहे थे, ये बात कंस को विदित हो गई कि नंद का जो छोरा है एक गाय के बछड़े चराने के लिए गया। तो एक और राक्षस को भेज दिया महाराज, जिसका नाम है बकासुर, बत्सासुर। बत्सासुर कहते हैं महाराज बछड़े को। बछड़े का रूप लेकर के बत्सासुर आया और उन गाय के बछड़ों में जाकर के मिल गया। अब तो जैसे ही गाय के बछड़े चलने के लिए जा रहे थे तो पीछे से बलदाऊ भैया आए। बलदाऊ ने कहा, चोरे लाला
कि आजकल जो गाय के बछड़े हैं इनमें एक नया बछड़ा कहां से आ गया। ये नया बछड़ा हमारे गायों में मिल गया है। जैसी कन्हैया ने देखा, कन्हैया समझ गए, अरे बलदाऊ भैया कि शायद हो न हो मामा कंस ने इस राक्षस को गाय के बछड़े के रूप में भेज दिया है, क्यों ना तुम इसका उद्धार कर दो। जैसी कन्हैया ने कहा तो बलदाऊ भैया ने उस बछड़े को के पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके आकाश में घुमाया, 7 बार आकाश में घुमा करके और जमीन पर धड़ाम से पटक दिया महाराज। उस बत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। फिर एक और दैत्य को भेजा महाराज, बकासुर। बकासुर कहते हैं बगुले को, बगुला सफेद होता है ना, यहाँ पर जल होता है, जल में रहता है महाराज, और ऐसा लगता है कि ये बकासुर इससे बड़ा तो कोई महात्मा है ही नहीं, टकटकी लगा करके बैठा रहता है महाराज। और जैसे ही मछली आती है तो गपक से मछली को पकड़ लेता है। और महाराज जैसे ही बकासुर के रूप में एक और दैत्य को भेजा, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। जिस दैत्य को भेजते हैं मेरे गोविंद उसी को मार देते हैं। अब तो तीसरी बार एक बड़े विशाल राक्षस को भेजा महाराज, जिसका नाम है अघासुर, अगमाने पाप। अघासुर कहते महाराज अजगर को। अजगर ने अपने विशाल मुंह को खोल करके बैठ गया महाराज। अब तो जैसी खोल करके मुख को बैठा, जितने भी जो गाय के गोप ग्वाल है महाराज, सभी महाराज उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। अब तो जैसे ही अजगर के मुख में प्रवेश किया, कृष्ण वत्सार संख्यात मेरे कन्हैया देख रहे हैं कि बताओ कंस ने एक और विशाल राक्षस को भेजा, जिसने अपने विशाल मुंह को खोल के बैठे हैं। वो हमारे जितने भी जो ब्रजवासी हैं, गोप ग्वाल हैं, तो सभी एक एक करके उस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। श्री दामा ने कहा चोरे लाला, ये गुफा तो बड़ी सुंदर है। मंदमंगल वीरो लाला, तू ना जाने जब गुफा में तो बहुत बड़े संत महात्मा बैठे और संत महात्मा भजन करें। जैसी और अंदर प्रवेश किया, जो अघासुर की जो जीव थी ना, जैसी जीव को देखा, श्री दामा ने कहा भैया हमें तो ऐसा लगे जब गुफा में तो डल्लप के गद्दे की व्यवस्था है, बढ़िया सुंदर गुफा में डल्लप के गद्दे डाल दिए हैं। मनमंगल बोले तू ना जाने, पता है संतों की गुफा में दर्शन करने के लिए बड़े बड़े यात्री आए, वीआईपी लोग आते हैं ना, भैया उनके लिए डल्लप की गद्दों की व्यवस्था कर दी है। और अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा, जो सफेद सफेद दांत है लंबे लंबे सर्प के महाराज, उन दांतों को देखा। मनमंगल बोलो अरे लाला, जामे तो भैया सामान टांगवे का खुटी की भी व्यवस्था कर दी है। श्री दामा बोलो भैया तू ना जाने, जब बारिश से कोई परदेसी आवे ना भैया अपने साथ सामान लेके आवे तो इन खुटी पर सामान टांग दे और तब दर्शन करे। ऐसे ही आपस में वार्तालाप करते करते सभी गोप ग्वाल प्रवेश कर गए। मेरे कन्हैया ने देखा कि आज मेरे गोप ग्वाल प्रवेश कर गए। वो अजगर सर्प कन्हैया का इंतजार कर रहा था, कन्हैया मेरे मुख में आए मैं उनको मार दूं। भगवान ने विचार किया, जब मेरे भक्त ही काल के मुख में चले गए तो मैं बाहर खड़ा होकर के क्या करूंगा। जब भक्त काल के मुख में जाता है तो गोविंद भी भक्ति की खातिर काल के मुख में चला जाता है महाराज। अब तो जैसे गोविंद ने मुख में प्रवेश किया, जैसे ही मुख में प्रवेश किया, उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को बंद करना चाहा, कन्हैया को मारना चाहा, तो कन्हैया ने अपने शरीर को फुला दिया। जैसे ही शरीर को फुलाया उसका मस्तक फट गया, उसका भी उद्धार कर दिया मेरे प्रभु ने। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इस कथा को 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने मैया यशोदा को बताया कि मैया हम एक विशाल अजगर के मुख में चले गए। राजा परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया कि महाराज आप ये बताओ कि इस घटना को 1 साल के बाद क्यों बताया, क्योंकि घर तो रोजाना जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा नहीं,
कि एक समय की बात है कि भगवान जब गाय के बछड़े चराने के लिए गए तो महाराज सभी जो गोप ग्वाल हैं अपनी अपनी छाक को, छाक कहते महाराज कलेऊ को, ब्रज में छाक को कलेऊ कहते हैं, अपनी अपनी छाक लेकर के गौ चारण करने के लिए गए। हे अस्मान किमित्रताम निविष्टा तथा चेन भगवद विनक्षति कि क्षणाधने नेति बकार सन्मुखम वीक्षोद संत करतांग नैर्यो। अब तो सुंदर अपनी अपनी छाक को लेकर के गए और आज गाय के बछड़ों को चरा रहे थे, लेकिन तभी कन्हैया ने कहा अरे श्री रामा मनमंगल अब तो बड़ी जोर से भूख लगी है, अपनी अपनी छाक को लेकर के आओ और बैठ करके प्रसादी पाएंगे। अब तो सभी ब्रजवासी अपनी अपनी छाक को लेकर के बैठ गए खोल करके। जैसी प्रसाद खाने के लिए हुए कन्हैया से कहा श्री रामा ने अरे लाला तुम भी कुछ खा लो। कन्हैया ने कहा हम तो आज मधुमंगल के घर का खाना खाएंगे, क्योंकि मधुमंगल ब्राह्मण बालक था, गरीब था, मैया पूर्णमासी पुरेतानी का बेटा था, इतना गरीब था, सुबह खाए तो शाम को नहीं भैया, शाम को खाए सुबह नहीं। लेकिन कन्हैया ने कह दिया कि आज तो मधुमंगल के घर का खाएंगे। मधुमंगल दौड़ करके गए, अरे मैया, मैया से कहा मैया बोले क्या बात है कि आज तो कन्हैया ने हमारे घर का खाना मांगा है। मैया ने कहा अरे लाला हमारे घर में तो 3 दिन से खाना नहीं बना, तो कन्हैया के ताई खाना कहाँ से लाए। मधुमंगल ने कहा मैया कुछ भी करो, लेकिन आज तो कन्हैया हट पड़ गया है, वो हमारे घर का ही खाना खाएगा। तो मैया ने कहा लाला कि परसों की छीके पर बासी कड़ी टंगी हुई है, उस कड़ी को तुम कन्हैया को खिला दो। अब तो जैसे ही मधुमंगल ने कड़ी की मटकी को छीके से उतारा और जैसे ही ले जाने लगे महाराज, तो खट्टी खट्टी, क्योंकि 3 दिन की बासी कड़ी स्मेल आने लगी, मन खट्टा हो गया। मधुमंगल ने विचार किया मेरा लाला तो माखन मिश्री खावे और कहीं ये खट्टी खड़ी खा ली तो कहीं बीमार ना पड़ जावे। अब तो जैसी विचार किया इस कड़ी को मैं कन्हैया को नहीं खिलाऊंगा, और एक महाराज वृक्ष के यहाँ छुप करके आज कड़ी को पान करने लगे। विचार किया अगर मटकी को फेंकता हूं तो कन्हैया दौड़ के आ जाएगा, क्या करूं, क्यों ना इस कड़ी का ही पान कर लिया जाए। सोते ही कड़ी का पान करने लगा मधुमंगल। श्रीदामा ने देख लिया, तो श्रीदामा बड़ा चालाक था। श्रीदामा ने कहा चोरे लाला तू वह मधुमंगल के खाने के ताई बैठा हो ना, वो खाना लेके आएगा तभी खाएगा, देख वो सारी खाना अकेलो ही खा गए हो। जैसे ही कहा मेरे भगवान दौड़ करके गए, जैसे ही दौड़ करके गए तो क्या देखा कि मटकी को खाली करके फेंक दिया, पूरे मोहड़े पर कड़ी लगी हुई है। आज मेरे प्रभु ने सुंदर प्रेम में आकर के मधुमंगल के मोहड़े को चाट रहे हैं जीव से, और इस दृश्य को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने सुना है कि ब्रज में ब्रह्म ने अवतार ले लिया है, लेकिन आज हम भी देख करके आते हैं कैसा ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा तो कन्हैया आज मधुमंगल के मुंह को चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो कोई नर है, वो अपनी लीला कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने गाय के जो बछड़े हैं उनको चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया ने करे मधुमंगल श्रीदामा बोले क्या है कि हमारे जो गाय के बछड़े हैं जाओ उनको देख करके आओ। सभी ग्वाल गोपालों को भेज दिया हमारा। जैसे ग्वाल गोपाल गाय के बछड़े को देखने के लिए गए तो आज ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को भी ब्रह्मलोक में ले गए। केवल कन्हैया अकेले खड़े रह गए। अब तो कन्हैया ने चारों तरफ टकटकी लगा करके देखा कि बिभ्रद वेणु जटर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे बाणौ मसृण कबलं तत्फलांगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुभदे हासयन् नरभवे स्वयं
स्वर्गे लोक मिसति बुझे यज्ञ बाल के लिए। भगवान ने देखा, अपनी मुरली को बजाया, लेकिन जब कोई ना बछड़े मिले ना ग्वाल वाल मिले, तो ब्रह्म भगवान ने अपने शरीर से ही जितने ग्वाल वाल थे वो प्रकट कर दिए, जितने गाय के बछड़े थे वो भी अपने शरीर से ही प्रकट कर दिए महाराज। अब तो जो गाय हैं अपने बछड़ों से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम कि महाराज इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक दिन बलदाऊ भैया ने कहा, भैया कि आजकल जो गाय के बछड़े हैं, जो गाय माता है, ये अपने बछड़ों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लाला हमें तो ऐसा लगे कि जा में कोई न कोई तेरा नाटक है। लेकिन सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित कि भगवान ने अपने शरीर से गाय के बछड़े इसलिए प्रकट किए, ग्वाल वाल इसलिए प्रकट किए कि एक बार मैया यशोदा अपने हाथों से गाय धो रही थी। गाय धोते समय मेरे कन्हैया गुटुवन गुटुवन चल करके मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठ गए। अब तो गोद में जाकर के आज मैया का स्तन पान करने लगे, दूध पान करने लगे। इस दृश्य को गाय देख रही थी। जैसे गाय मुड़ मुड़ के आज कन्हैया मैया यशोदा को निहार रही थी, तो मन में भाव आया, अगर ये खास मेरा बालक होता तो इसको मैं भी अपना दुग्ध पान कराती। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को भी अवश्य पूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान ने अपने शरीर से जितने भी बछड़े थे वो प्रकट कर दिए महाराज। कि त्रेता में बानर भये, कि त्रेता में बानर भये, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भये, तिलक चाप और माल। महाराज यही बानर त्रेता में महाराज बानर हुए थे। इन बानरों ने भी भगवान से प्रार्थना की। जितने भी दंड कारण वन में बड़े बड़े दाढ़ी वाले ऋषि बैठे थे, भगवान के स्वरूप को देखा तो मन में भाव आया, अगर हम भी भगवान के साथ सुंदर लीला करते। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में तुम सब ग्वाल वाल बन करके आओगे और मैं तुम्हारे साथ सुंदर लीलाएं करूंगा। इसलिए भगवान ने अपने शरीर से जितने भी ग्वाल वाल है सबको प्रकट कर दिए। अब तो महाराज 1 वर्ष हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब चलो चल के देख करके आते हैं कि वृंदावन में क्या हो रहा है। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो क्या देखा कि जितने भी गाय के बछड़े हैं, ग्वाल वाल हैं, सभी वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, भैया इन बछड़ों को, ग्वाल वालों को हम ब्रह्मलोक में ले गए, लेकिन वृंदावन में ब्रज में ये कहां से आए। ये सोच ही रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी की कुर्सी खाली हो गई। मेरे भगवान ने, कन्हैया ने विचार किया कि ब्रह्मा जी तो ब्रज में देखने के लिए आए हैं, मैं क्यों ना ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ जाऊं। भगवान ने ऐसा ही किया, ब्रह्मा बन करके ब्रह्म गद्दी पर बैठ गए। द्वारपालों से कहा, सुनो, बोले क्या बात है कि आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं महाराज। आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं, और कोई नकली ब्रह्मा आए तो धक्का दे करके भगा देना। आज मेरे मुरली मनोहर ब्रह्मा बन के ब्रह्म गद्दी पर बैठे हैं। इधर ब्रह्मा जी ब्रज में घूम करके अपने ब्रह्मलोक में गए। जैसे ही अंदर घुसने लगे ब्रह्मा जी, द्वारपालों ने कहा, ठहर जाओ। बोले क्या बात है, तुम अपने मालिक को रोकते हो कि तुम हमारे मालिक नहीं। बोले तो कि हमारा मालिक तो अंदर बैठा है, तुम तो कोई नकली ब्रह्मा जान पड़ते हो, तुम तो कोई नकली ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे जी क्या कह रहे हैं, हमारे द्वारपाल वो हमको नकली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया क्या बात है कि प्रभु हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो वास्तव में ही ब्रह्म है, ये कन्हैयाई की चाल है। ब्रह्मा जी ने कहा द्वारपालों से कि अरे द्वारपालों, एक बार अपने ब्रह्मा के दर्शन करा दो, बस फिर मैं वापिस चला जाऊंगा। अब तो जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए तो क्या देखा कि टेढ़ी टांग वाला और मुरली बजाने वाला आज ब्रह्म गद्दी पर बैठा है। तो साष्टांग लेट गए महाराज, और साष्टांग लेट करके सुंदर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु,
कि चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानो मनम मानसम माया धाव धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम कि श्वासा सारे सरम सरम सर सरम सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भव भवं भावं भवं माधवं। हे माधव, हे गोपाल, क्षमा कर दो। ऐसे ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। जैसे स्तुति की महाराज, तो ब्रह्मा को माफ नहीं किया। ब्रह्मा को जब माफ नहीं किया, बार बार क्षमा याचना की, फिर भी ब्रह्मा को माफ नहीं किया। मेरे प्रभु ब्रह्मलोक से आकर के वो अपने सुंदर ब्रज में आ गए। अब तो ब्रज में आकर के सुंदर सुंदर लीलाएं करने लगे। अब तो एक दिन मेरे प्रभु ने विचार किया कि मैं जिस लीला के लिए आया था, क्योंकि इस जमुना में एक विशैला कालिया नाग रहता है, जो हमारी भोली वाली जो गाय हैं, अगर जलपान कर लेती हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से कोई पक्षी उड़ करके निकलता है तो इस विष से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज सभी ग्वाल वालों से कहा, अरे श्री रामा मन मंगल। बोले क्या बात है कि आज तो गाय चराने की छुट्टी। बोले क्यों? क्योंकि आज तो हम जमुना जी के किनारे जाएंगे और सुंदर जाकर के कंदुक कीड़ा करेंगे। मदमंगल बोलो, चोरे लाला, तू तो सब जाने वह जमुना में कालिया नाग रहे। भैया वह कालिया नाग जमुना जी में जाएंगे तो हमको खा जावे को। भैया हम तो बिल्कुल नहीं जाएं। बोले क्यों? कि हम तो अपनी मैया के इकलौते बालक हैं। और पता नहीं हमारी मैया ने कितने मंदिरों में जाकर के मन्नतें मांगी, कितने मंदिरों में जाकर के माथे टीके, और तब तो भैया हम जन्मे और तुम हमको भैया कालिया के मुख में ले जा रहे हो। हम कतई जाने वाले मने कर दिया। लेकिन भगवान ने भोले वाले ग्वाल वालों को अपने बस में कर लिया। कि लोक्यम दूषिताम कृष्णा 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 हे नाम विभो के तस्य विश्वमन्वेक्षण सर्पे तमुद्वासयतः। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास सुंदर चंदन का बल्ला है। तो श्री राम ने कहा मेरे पास भी रेशम की सुंदर गेंद है। तो सब ग्वाल वालों को लेकर के जमुना जी के किनारे जा रहे हैं। साथ में बलदाऊ भैया जा रहे थे। भगवान विचार करते हैं, क्योंकि बलराम भैया शेष के अवतार हैं। अगर ये साथ जाएंगे तो कालिया नाग को बाहर नहीं निकालने देंगे। कन्हैया ने कहा, अरे बलदाऊ भैया, बोले क्या बात है कि तुम हमसे बड़े हो और तुम हमारे साथ जाओ ना तो हमें बहुत शर्म लगे। बलराम समझ गए कि लाला कोई न कोई लीला करने वाला है। वापिस हो गए कि लाला अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो हम जमुना जी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। बलराम को वापिस कर दिया। ग्वाल वालों के साथ में आज जमुना जी के किनारे पहुंच गए महाराज। जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे, कन्हैया विचार करने लगे कि अगर मैं वैसे जमुना में कूदूंगा ये ग्वाल वाल कूदने नहीं देंगे, इसलिए एक छक्का लगाऊंगा, गेंद सीधी जमुना में चली जाएगी। ऐसा ही विचार किया। तो पहले भगवान जीव को खिलाते हैं, तो जीव खेलने लग जाता है तो फिर उसके बाद बैटिंग करते हैं। अब तो भगवान गेंद फेंक रहे हैं और श्री दामा बैटिंग कर रहे हैं। जैसी कैच आउट हुआ तो भगवान ने करे श्री दामा अब तो मेरी बारी है। जैसी भगवान ने इस बैटिंग की महाराज, ऐसा छक्का लगाया, गेंद जाकर के जमुना में गिर गई। काले दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काले दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटा सा कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया,
काली हो ओ काली ओ काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया हरि बोल। अरे काहे की पट गेंद बनाई काहे की पट गेंद बनाई अरे काहे की पट गेंद बनाई ये तो काहे को ये तो काहे को ये तो काहे को डंडा लायो रे मेरा बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया अरे रेशम की पट गेंद बनाई रेशम की पट गेंद बनाई अरे रेशम की पट गेंद बनाई ये तो चंदन ये तो चंदन ये तो चंदन गंगा लायो रे मेरा बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया अरे मारी तो लगे न गई दह में मारी तो लगे न गई दह में अरे मारी तो लगे न गई दह में अरे मारी तो लगे न गई दह में जित गेंद के जित गेंद के जित गेंद के से नहीं गायो रे मेरा बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया अरे के लाला तू गैल बोल गो जब श्याम सुंदर पहुंचे यमुना में
तो नागिन सामने देखी तो नागिन बोलने लगी, अरे कै लाला तू कैला बोलेगा, अरे कै लाला तू कैला बोलेगा, अरे कै काओ, अरे कै काओ, कै काओ न बहकायो रे मेरा 1200 कन्हैया काली कह पे की लगायो रे मेरा 1200 कन्हैया ओ काली कह पे की लगायो रे मेरा 1200 कन्हैया। ओ काली कह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया काली कह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। अब तो महाराज जैसे कन्हैया ने छक्का लगाया, गेंद सीधी महाराज जमुना जी में जाकर के गिर गई। अब तो जैसे ही महाराज गेंद जमुना जी में गिरी तो श्री दामा मचल गयो, लाला मैंने तो भाई गेंद को लेंगे, पता है मेरी माँ उस गेंद को मेले में से लेकर के आई। कन्हैया ने कहा, रे श्री दामा अब तो गेंद तो जमुना जी में गिर गई, लेकिन पता है जमुना में कालिया नाग रहता है, अब गेंद में कैसे लेकर के आऊं, तुम चिंता मत करो, चलो घर चल कर के एक गेंद के बदले में मैं तुमको 4 गेंद दे दूंगा। श्री दामा ने कहा, नहीं लाला मैं तो 22 गेंद को लूंगा। कन्हैया ने कहा, देख श्री दामा तू मान जा, नहीं तो मैं एक छलांग लगाऊंगा जमुना जी में कूद जाऊंगा। श्री दामा ने कहा, लाला बचपन से मैं तेरे साथ रहा है, तू तो ऐसे ही धमकी देवे, झूठी साची धमकी देवे। जैसे ही कहा आज मेरे कन्हैया ने एक छलांग लगाई, सीधे कदम के पेड़ पर चढ़ जाते कन्हैया। जैसे ही कदम के पेड़ पर चढ़ गए तो देख श्री रामा अभी भी कोई बात नहीं है, एक गेंद के बदले 10 गेंद वापस दे दूंगा, लेकिन तू मेरे से कह दे वापस आ जा। श्री दामा के नाना लाला मैं तो 22 गेंद को लूंगा। अब तो जैसे ही कहा मेरे कन्हैया तो बहाना ढूंढ ही रहे थे, जैसे ही कन्हैया को बहाना मिला आज मेरे प्रभु ने छलांग लगा दी यमुना में। जैसे ही छलांग लगाई कि आवाल वृद्धि बनता सर्वे पशुव्रतया निर्जन मुर्गो कुलाद दीना कृष्ण दर्शन लाल सहा। जैसी कन्हैया यमुना जी में छलांग लगाई, मैया अपने महल में बैठी, हृदय में धाम सी आवाज ही। अब तो गोप ग्वाल दौड़ करके मैया के बड़ी मैया अरे मैया बोले क्या बात है कि लाला जमुना में कूद गयो। अब तो जैसी सुना मैया बेहोश हो गई, मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई कि लाला जमुना में कूद गयो, पर जमुना में तो कालिया नाग रहे, अब मेरो लाला ना बचे। जैसी मैया रोने लगी तो बलराम दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने कहा मैया तू चिंता मत कर, तेरे लाला को बाल बांको नहीं होवे, क्योंकि बलदाऊ भैया जानते हैं ये साक्षात ब्रह्म है और ये तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इसमें तो एक कालिया नाग है, हमारे भगवान विष्णु तो 1000 फन वाले नाग पर शयन करने वाले हैं। मैया को संतुष्टि दी, सभी ब्रजवासी आज दौड़ करके जमुना जी के किनारे आ गए। टकटकी लगा करके आज क्या देख रहे हैं कि जमुना में भगवान की तरफ नहा रहे हैं। छोटी छोटी गाय के बछड़े हैं, गाय हैं, आज कन्हैया को देखते देखते नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। आज गाय भी रुदन कर रही है कि लाला तो इस जमुना में क्यों कूद गए। जैसी मेरे कन्हैया जमुना में जैसी गए तो आज कालिया नाग शयन कर रहा है और कालिया नाग की जो 50 पत्नियां हैं
उन्होंने इस बालक को देखा, बड़ा ही सुंदर बालक है कि कारे मोहन कारे सोहन कारे कालिंदी के तट आए, खेलत गेंद गिरी दह में तब कारे के नाग को जाए जगाए, कि कारे को नात लियो छिन में तब कारे के शीस पे नृत्य कराए, गोविंद यों प्रभु शोभा बखानत कारे के नाथ कहाए। अब तो नाग पत्नियां गोविंद से हाथ जोड़ करके कह रही, अरे लाला, विचार करने लगी कि अगर जमुना के जल को जो स्पर्श कर लेता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये कैसा बालक है, ये अभी तक जीवित है, मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं हुआ? जब मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो नागपति ने कहा, लाला अभी कोई बात नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से, हमारे पति देव सहन कर रहे हैं, अगर पति देव हमारे जग गए तो आपको खा जाएंगे। जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा, री देवियों तुम चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे पति से ही मुलाकात करने के लिए आए हैं। और एक पैर का जैसी पैर कालिया नाग में मारा महाराज, तो कालिया नाग जग गया। अब तो जैसे ही कालिया नाग ने मेरे गोविंद को देखा, अपनी पूंछ में गोविंद को लपेट लिया और लपेट करके गोविंद को मारना चाहा। जैसे ही इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया, भगवान में और कालिया नाग में अंदर ही युद्ध चल रहा है, ऐसा विकराल युद्ध हुआ। तो आज मेरे गोविंद ने कालिया नाग की नस नस ढीली कर दी, सारी नसों को तोड़ दिया। अब तो कालिया नाग हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु क्षमा कर देना। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं बोले तो कि पहले तो तुम अपने शीश पर मुझे बिठा करके जमुना से बाहर लेकर के चलो। अब तो जैसी महाराज जिस फन को कालिया नाग उठाता है और उसी फन के ऊपर मेरे प्रभु चरणों का प्रहार कर देते हैं। जैसी चरणों का प्रहार करते हैं वो फन फट जाता है, उससे रक्त की जो बूंदें निकलती हैं भगवान के चरणों पर छिटक जाती है। इतनी शोभा को प्राप्त होती है रक्त की बूंदें, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात देवता आकाश मार्ग से गुलाबों की फूलों की वृष्टि कर रहे हो। इतना सुंदर नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी देखो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन ऊपर, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन ऊपर, विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारदास, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारदास, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। इतना सुंदर नृत्य किया महाराज, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। महाराज आज जो भी फन उठाते हैं उसी फन को महाराज प्रभु चरणों से दबा देते हैं। अब तो देवता भी आकाश मार्ग से भगवान के इस तांडव नृत्य को देख रहे थे, तो ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे महाराज। लेकिन जो नाग पत्नियां हैं भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अगर आप ऐसे ही हमारे पति देव के ऊपर नृत्य करते रहोगे तो हमारे पति देव की तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। कि न्यायो हि दंड कृत्य किल विषयस्मिन् अस्मिन् वावतार खलने गृहाय, किरिपो सुतानामप्य तुल्य दृष्टै
दत्सेदवं फलमेवानुशंसनम। हे प्रभु, आप क्षमा कर दो, हमारे पति देव को छोड़ दो, हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। जब बार बार पत्नियों ने भगवान से स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, अरे देवियों, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे कहने से तुम्हारे पति देव को हम छोड़ देते हैं। जैसे पति देव नाग कालिया नाग से करे, कालिया नाग अब तुम एक काम करो। बोले क्या? कि जमुना को छोड़ करके तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां जाकर के तुम निवास करो। कालिया नाग ने कहा, प्रभु रमणक द्वीप में तो मैं चला जाऊं, लेकिन वहां पर तो तुम्हारा गरुण रहता है, और गरुण के भय के कारण तो मैं जमुना में आप आकर के चिपक गया हूं, और तुम्हारा जो गरुण है वाहन वो हमारा नाश्ता कर जाएगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अब तो तुम्हारे ऊपर हमारे चरणों की मोहर लग गई है, और जब गोविंद की मोहर लग जाती है फिर उसे कोई नहीं सताता। अब तो जैसे ही कहा तो कालिया नाग ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहना। कि भगवान आप ये बताओ कि मेरा अपराध क्या है, मेरा अपराध क्या है, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जिससे आपने मेरे से युद्ध किया और मेरे को जमुना से भगा रहे हो। कालिया नाग से भगवान ने कहा, तुमने इस जमुना के जल को दूषित किया है, और जमुना जल को जो भोली भाले गाय पान कर लेती हैं मृत्यु को प्राप्त होती है। तो कालिया नाग ने कहा, महाराज आप ये बताओ कि हमको बनाया किसने है? भगवान ने कहा, हमने। कि महाराज जब आपने बनाया है तो हमारे अंदर जो जहर है वो किसने दिया है? भगवान ने कहा, हमने। कि महाराज जो काटने की शक्ति है वो किसने दी है? कि भगवान ने कहा, हमने। तो महाराज हमारा दोष क्या है? आपने हमको बनाया, हमारे शरीर में जहर आपने दिया और काटने की शक्ति आपने दी, फिर हमारा इसमें क्या दोष है? जैसे कहा आज भगवान के नेत्र गदगद हो गए। आज भगवान कालिया नाग के सामने हार मान गए। भैया भगवान 3 जगह हारे, बलि, बाली और काली नाग से मारा है। या तो बलि के पास गए थे तब भगवान ने हार मानी, या बाली को छुपकड़ के बार मारा था तब बाली ने कहा कि प्रभु कारण कमन नाथ मोहि मारा और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अरे प्रभु मेरा कारण क्या है, मेरा दोष क्या है जिसके कारण तुमने मेरे को मार दिया? तो वहां पर भी भगवान ने हार मानी। और तीसरी जगह आज कालिया नाग से भी भगवान ने हार मान ली। आज कालिया नाग से कहा तुम जाकर के रमणक द्वीप में जाकर के विराजमान हो जाओ। काली नाग जाकर के रमणक द्वीप में चला गया। महाराज अब तो जैसे मेरे गोविंद आए, जितने भी ब्रजवासी हैं आए, गोविंद को देखा मानो ऐसे लगने लगा जो प्राण निकल करके जा रहे हो, और गोविंद को देख करके वो प्राण वापस आ गए हो। अब तो सुंदर आनंद की अनुभूति हुई। तब तक क्या हुआ, घर्षण से जंगल में अग्नि प्रवेश कर गई, बड़ी भयंकर गति से दावा अग्नि लगी। महाराज जैसी अग्नि लगी भगवान ने देखा कि अग्नि बड़ी भयंकर गति से लगी है, और कहीं ये अग्नि ज्यादा बढ़ गई तो हमारे जो गोप ग्वाल ब्रजवासी हैं सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, अपने मुख के द्वारा दावा अग्नि का पान किया, और ग्वाल वालों की भी रक्षा कर दे। कि बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद भाषा कनक कपिसं भेजयन्ती च मालां रन्ध्राण वेणारधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीर्तकीर्तिः। अब तो महाराज जैसे मेरे गोविंद घर आए तो एक गोपी घर में बैठी। आज गोपी ने भगवान को क्या देखा कि आज मैया यशोदा ने बरहा पीड़म यानी जो मोर है ना
मोर का पंख भगवान के लगा दिया, गले में बैजंती की माला पहने हुए हैं। बरहा पीडम नटवर बपू, जो नटों में श्रेष्ठ होते महाराज। और कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं भगवान के, लेकिन कर्ण का फूल एक ही है। कभी तो मेरे गोविंद इस कनेर के पुष्प को इस कान पर रख लेते हैं और कभी इस कान पर रख लेते हैं। ऐसी सुंदर लीला की। बैजयंतीम जमाला, सुंदर गले में बैजयंती की माला पड़ी हुई है। अब तो जमुना जी के किनारे मेरे प्रभु को जैसी मुरली का नाद किया, आज सभी गोपियां भगवान की, मानो गोपियों को ऐसा लगा कि गोविंद हमारा नाम लेकर करके हमको पुकार रहे हैं। सुंदर आज गोपियों को महाराज जाकर के दर्शन दे दिया। जैसे सुंदर दर्शन दिया, आज गोपियों का जो मनोरथ था उसे भी गोविंद ने पूर्ण कर दिया। इधर भगवान जैसे ही मार्ग में जा रहे थे तो क्या देखा, तो 4 वर्णों की महाराज कुछ गोपियां हैं। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। महाराज चारों वर्णों की जो कन्या है ना गोपी, कार्तिक मास में स्नान कर रही थी। के हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, कि चैरो हवश्यम भुंजानम कात्यार्चन व्रतम, यानी मैया कात्यानी का व्रत कर रही थी। लेकिन एक गलती कर रही थी। बोले क्या, कि सरोवर में स्नान तो कर रही थी लेकिन निर्वस्त्र होकर के जो सरोवर में स्नान कर रही थी। एक दिन गोविंद ने गोपियों से करी, गोपी जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जल की देवता है वो साक्षात भगवान वरुण है, और निर्वस्त्र स्नान करती हो तो वरुण का अपमान होता है। क्या भगवान ने समझाया गोपियों को, फिर भी गोपियों के समझ में नहीं आया। तो एक दिन भगवान ने सुंदर लीला की। आज भगवान की उम्र 6 वर्ष की है। 6 वर्ष के कन्हैया ने आज जैसी गोपियों को देखा तो गोपियों ने अपने अपने वस्त्रों को सरोवर के पार पर रख दिया और निर्वस्त्र होकर के जल में प्रवेश कर गई। जैसी जल में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मेरे गोविंद आ गए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उनके लहंगा परिया चुरा करके और कदम के पेड़ पर डाल दिए। जैसे स्नान करके एक गोपी ने करी, सखी बोले क्या बात है, कि सूर्य उदय होने वाले हैं, उससे पहले चलो यहाँ से निकल करके मैया कात्यायनी की पूजा करें। अब तो जैसे निकलने के लिए हुई तो वहां पर कोई वस्त्र नहीं मिले, कोई लहंगा परिया नहीं मिला। एक गोपी ने कहा भैया हमारे वस्त्र कौन चुरा ले गया। चारों तरफ टकटकी लगा करके देखा, कहीं जब वस्त्र नहीं मिले तो जैसे ये गोपी ने, क्षत्रिय वर्ण की गोपी थी, क्योंकि क्षत्रिय बड़े चालाक होते, क्षत्रिय वर्ण की गोपी ने जैसी कदम के पेड़ पे देखा तो क्या देखा, नंद के छोरा को देखा। एक गोपी ने कहा भैया हमें तो ऐसा लगे कि हमारे वस्त्र को नंद को छोरा चुरा के ले गयो है। आवाज लगाई, अरे कन्हैया। कन्हैया ने कहा क्या है गोपी, कि आप हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है। तब तक तीसरी गोपी बोली, अरे कन्हैया ये लाल पीले हरे गुलाबी ये क्या है, ये हमारे वस्त्र ही तो है। कन्हैया ने करी गोपी ये तुम्हारा कदम का पेड़ है, और कदम का पेड़ हरे पीले लाल गुलाबी फूल देता है, किसी के लहंगा भरिया नहीं है। तब तक जो ब्राह्मण वर्ण की जो कन्या थी तो भगवान से हाथ जोड़ करके कह रही है कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम त्वयोदितम देहवासांसि धर्मज्ञ नो वेद रागे ब्रवामहे। आप तो बड़ी कृपालु हो प्रभु, आप तो बड़े दयालु हो। यानी ब्राह्मण वर्ण की कन्या विनम्र भाव से गोविंद से कह रही है प्रभु आप बड़े ही कृपालु हो, बड़े ही दयालु हो, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा गोपी हमने तुमको बहुत समझाया था लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्षत्रिय वर्ण की जो कन्या है क्रोध में आकर के कहेंगे अरे कन्हैया अगर तुमने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो आज तुम्हारी शिकायत हम राजा से कर देंगे और तुमको दंड दिलवाएंगे।
जो वैश्य वर्ण की जो कन्या है वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। तो शूद्र वर्ण की कन्या है वो दास भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। भवत्यो यद मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य सुवावासांसे पति चंत सुच स्मृतः। भगवान ने कहा सुनो, एक शर्त है। बोले क्या? कि आज के बाद संकल्प लो कि हम इस जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। जब चारों वर्णों की गोपियों ने इस मन में संकल्प ले लिया तो भगवान ने उनके लहंगा परिया उनको प्राप्त करा दिए। महाराज जैसे निकल के आई तो मैया कात्यायनी की पूजा कर रही हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां क्या मांग रही हैं? हे मैया कात्यायनी, हमको अगर पति मिले तो ये नंद का छोरा है, ये हमको पति के रूप में मिले। ऐसी प्रार्थना कर रही थी महाराज। ये जो मंत्र है ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति ते कुरुते नमः। जिस भी कन्या के लिए अगर घर नहीं मिल रहा हो, क्योंकि भैया आजकल घर बड़े खन मिलते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 बरस हो जाते हैं। कहीं लड़का मिल जाता है तो भैया कहीं घर नहीं मिलता है, घर मिल जाता है तो कहीं लड़का नहीं मिलता है, और दोनों चीज मिल जाती है तो विधवर्ग नहीं मिलता है। तो भैया वो बेटी इस मंत्र का जाप करी, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत ते कुरुते नमः। तो मैं 6 महीने के अंदर में उस बेटी के लिए सुंदर वर मिल जाएगा। ये सत्य बात है, भागवत का श्लोक है हमारा। और वैसे हर बेटी को करना चाहिए महाराज। आज इसलिए उन्होंने पूजा की और सुंदर पूजा की। यहाँ पर आप परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया कि महाराज आप ये बताओ कि भगवान ने इन गोपियों के लहंगा परिया क्यों चुराए। तो सुखदेव जी की तरह इन परीक्षित के पहली बात तो ये है कि भगवान ने जब लहंगा परिया चुराए थे तो भगवान की उम्र थी केवल 6 वर्ष की, और 6 वर्ष का बालक कुछ नहीं जानता है। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण कौन है? कृष्ण साक्षात ईश्वर है। और गोपी कौन है महाराज? गोपी जीव है। भगवान ईश्वर है, गोपी जीव है। तो वस्त्र क्या है? कि जो अविद्या रूपी जो वस्त्र है, तो यानी कृष्ण रूपी गोविंद ने, ब्रह्म ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया महाराज। किसी के लहंगा परिया नहीं चुराए। और वैसे भी भगवान कहते हैं कि समर्थ कौन ही दोष गुसाए, समर्थ कौन ही दोष गुसाए, रवि पावक सुर सर की आए, रवि पावक सुर सर की आए। समर्थ कौन ही दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। पहली बात तो भगवान कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। और ब्रह्म ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। और दूसरी बात है भगवान समर्थवान है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अड़ो अड़ियान महतो मड़ियान। भगवान छोटा बनना जानते हैं तो विराट भी बनना जानते हैं। इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था महाराज। क्योंकि भगवान को कैसे ही भजो, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परुपासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन भगवान को प्रेम से भजो और अनन्यता से भजो और निष्काम भावना से भजो। तो भैया अगर कामना की गठरी को लेकर के जाते हो, कपट को लेकर के जाते हो, तो मेरा गोविंद को ये कपट अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सोए मोए पापा, निर्मल मन जन सो मोहे पापा, मोहे कपट चल फिर न बाबा, मोहे कपट चल फिर
कपट छल छिद्र ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे तो न समाए। और जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे में नाय। मेरा गोविंद कहता है कि जीव अपने हृदय में पहले माया को बिठा लेता है, वहां पर मैं कदापि नहीं जाता। कि माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। जीव जब गोविंद को भजता है तो माया वहां से पलायन कर जाती है, चली जाती है। तो ये कपट मेरे को अच्छा नहीं लगता। जीव मेरे को निष्काम भावना से भजता है तो वहां पर मैं चला जाता हूं। ऐसे भगवान ने सुंदर सभी के ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण किया। अब तो भगवान जब गौ चारण करके घर वापिस आ रहे थे तो क्या देखा कि आज हमारी मैया यशोदा 56 प्रकार के भोग बना रही है। जैसी सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग देके तो कन्हैया ने कहा मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया यशोदा ने कहा लाला आज तो हम इंद्र की पूजा करें, और इंद्र के ताई ये 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। और जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बारिश करते हैं। तो पता है आज मैया यशोदा अपने हाथों से सुंदर 56 प्रकार के भोग बना रही है। लेकिन कैसे बना रही है पता है? मुंह से पट्टी बांध करके। भैया आजकल तो भोग बनाते रोटी बनाते, गाली देती जाएंगी भैया रोटी बनती जाएगी। क्योंकि जब बोलते हैं ना खाना बनाने, देहि मनोवृत्तानुसारणे तारणेम दुर्व संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमा देही, उनके लिए इस मंत्र का जाप करें तो मैं सत्य कहता हूं कि 1 वर्ष के अंदर उस बालक की शादी हो जाएगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है तो हमारे भाई मध्य में मोहन वर्मा जी बैठे हैं और हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, परसोत्तम शर्मा जी महाराज। इनके माध्यम से ही हम मोहन वर्मा जी से मिले। महाराज जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा पंडित जी बोले क्या बात है कि आपको हटा चलना है, हटा में अभिषेक करना है। हमने कि महाराज हम तो बटेश्वर में जाते हैं शिवरात्रि पर, जो सिकोआबाद के हरिओम विधायक साहब हैं उनका हमारा हर साल का अभिषेक बना हुआ है। लेकिन जब हमारे पंडित परीक्षित जी ने ज़्यादा आग्रह किया तो भैया हम चले गए हटा अभिषेक करने के लिए, और हमारे साथ में मोहन वर्मा जी भी गए।
मोहन वर्मा जी ने ही अभिषेक करवाया। इतना पैसा खर्च किया, एक अभिषेक मात्र 2000 में हो जाता है, लेकिन हमारे वर्मा जी ने 35,000 रुपए खर्च किए। हमने कि महाराज एक शर्त है। बोले क्यों? अभिषेक तो कराने तभी जाएंगे कि तुम हमको चित्रकूट ले जाओ। मोहन वर्मा जी ने कहा ठीक है महाराज, हटासी चित्रकूट के लिए टिकट करवा देंगे। तो हम जैसे गए, सोम भैया वहां से अभिषेक करा करके रात्रि में महाराज जी साथ में थे, 2-4 लोग और भी साथ में थे। ट्रेन में बैठे थे, सो हमारे मोहन जी ने प्रसन्न कर दिया कि महाराज आप ये बताओ कि जिस कामना के लिए हमने अभिषेक करवाया, क्या हमारा काम सिद्ध हो जाएगा? हमने कि इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। मोहन वर्मा जी ने कहा महाराज 35,000 रुपए खर्च हो गए और काम नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं होगा। कि महाराज वो कैसे? हमने पहले कुंडली निकालो अपनी। हमने इनकी कुंडली देखी, क्योंकि मोहन वर्मा जी का पहले विवाह हो चुका था, 3 बेटियां हैं मोहन वर्मा जी पे, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गई, अचानक गिर गई थी। तो 35-40 वर्ष की उम्र भी हो गई थी मोहन वर्मा जी की। हमने कुंडली को निकाल के देखा तो कुछ योग बढ़ रहा था 50%। हमने विचार किया कि 50% योग बढ़ रहा है तो 50% हम पूजा पाठ से बना देंगे। हमने गारंटी ले ली। हमने कि आप एक काम करो, पत्नी प्राप्ति का मन अनुष्ठान करवाओ, 5 ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाओ, हमारी गारंटी है तुम्हारे पुत्र तारा विवाह अवश्य हो जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। कितना खर्च आएगा? हमने कि कम से कम 80,000 रुपए खर्च आएगा। भैया चित्रकूट गए, यात्रा करके आए, तो बैसाख के महीने में पंडित जी के पास आ गए वर्मा जी कि महाराज हमारी इच्छा है कि तुम अनुष्ठान करवाओ। हमने अनुष्ठान के लिए भादों के महीना को हमने चयन किया, सुंदर मुहूर्त निकाला। हमने कहा सुनो वर्मा जी, अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो 1 साल के बाद हम आपको 1,60,000 रुपए वापस कर देंगे। आप 80,000 खर्च करोगे, अगर विवाह नहीं हुआ तो 2 गुना आपको वापस करके हम देंगे, हमारी गारंटी। मोहन वर्मा जी को विश्वास हो गया। भादों का महीना आया, सुंदर हम 5 ब्राह्मणों को लेकर के गए, सुंदर ये अनुष्ठान किया, इसी मंत्र का जाप किया। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम गुरु संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इतनी सेवा की महाराज। रोजाना ब्राह्मणों को रबड़ी खिलाई, रोज जो ब्राह्मण मांगते वो सेवा की। तो 7 दिन अनुष्ठान चला महाराज। धीरे धीरे समय आता गया, लौट करके महाराज बैसाख आ गए और भादों के महीने में अनुष्ठान किया था। तो महाराज जो हटाकी पार्टी थी ना, जो लड़की पक्ष वाले हटाके ही थे, वो महाराज जी और वर्मा जी सब वृंदावन में पहुंच गए। हमको इस बात की कोई जिक्र भी नहीं थी कि ये वृंदावन है। एक दिन हमारा भी ऐसे ही मन बन गया, तो हम भी, हमारे साथ ही आचार्य जी थे, साथ में हम वृंदावन पहुंचे। हमने कहा भैया चलो सिंहपुर आश्रम पर पड़े रहे तो क्यों ना हनुमान जी के दर्शन करके आए। जैसे ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गए तो महाराज वहां पर सब लोग मिल गए। पंडा जी ने कहा भैया पंडित जी आ गए। हमको बिठाया, तख्त पे बैठा करके कुछ चर्चाएं हुई। उसमें से कुछ चर्चाएं ऐसी निकल गई हमारे मुख से, तो भैया वो संबंध कैंसिल हो गया। जो हटा से संबंध करने के लिए आए थे कैंसिल हो गया। एक दिन वर्मा जी का फोन आया, महाराज तुमने तो हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। हमने कहा अरे वर्मा जी चिंता मत करो, अभी बैसाख का महीना चल रहा है, विवाह शादी आषाढ़ में बढ़ैया नमे तक चलती हैं। बढ़ैया नमे निकल जाए तो हमसे 1,60,000 रुपए ले जाना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गद्दी पर बैठा हूँ, वो बैठे भी है यहाँ पर। आज सुबह ही आ गए थे वर्मा जी। अब तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसी आषाढ़ का महीना नजदीक आया तो महाराज एक संबंध इनसे जुड़ गया और इनका फोन आया हमारे पास बढ़िया नवमी को कि महाराज हमारी तो शादी हो गई। बहुत बढ़िया महाराज। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनांश देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज मंत्र कभी बेकार नहीं जाते हैं, लेकिन करने कराने वाला विश्वास अटल होना चाहिए। हमको अपने ऊपर विश्वास था कि इनका विवाह अवश्य होगा, तो महाराज विवाह हो गया।
एक दिन हमने अंबा में कथा हुई थी, हमने की वर्मा जी आप कथा में आओ, विवाह तो हमने तुम्हारा करवा दिया, लेकिन चिंता मत करो, पुत्र भी हम ही करवाएंगे, आपके आशीर्वाद देंगे। लेकिन जैसे ही आए हमने की सुनो महाराज, दोनों आएंगे पति पत्नी, दोनों लोग आए। हमने कहा महाराज एक सेवा करनी है। बोले क्या? कि आप हमारे भंडारे में 3 कुंटल गुड़ देना। वर्मा जी ने कहा महाराज जाओ, हमने भंडारे में गुड़ दिया। उन्होंने गुड़ दिया, हमने एक नारियल लेकर के उनकी झोली में डाल दिया, तो 1 साल के बाद बालक भी हो गया हमारा। तो भैया पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आइए अपनी प्रसंग की ओर चलते हैं। अब तो सुंदर मैया पट्टी बांध करके 56 प्रकार के पकवान बना रही है। पहले जमाने की हमारी माताएं होती ना, तो जब घर में कोई खाना बनाती तो पहली रोटी गाय के लिए और पिछली रोटी कुत्ते के लिए निकालती थी महाराज। लेकिन भैया आजकल तो कलयुग में सब बदल ही गया है। पहली रोटी खिलाते हैं पति देव को, तो गाय की रोटी है ना, उसे पति देव को खिला देती है, और पिछली रोटी भैया अपन खा लेती है। तो पति देव तो है गए गैया, तो भैया गाय की रोटी खिलाएंगे तो गैया तो है ही जाएंगे, है? और पिछली रोटी कुत्ते वाली रोटी अपन खा लेती है। सारे दिन हाउ 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 मतलब भौंकती रहती है सारे दिन। अरे भैया जिसका बाग है, जिसकी रोटी है उसे खिलाओ, उसी से कल्याण होगा। गाय की रोटी है तो गाय को खिलाओ, और कुत्ते की रोटी है तो कुत्ते को खिलाओ। गाय की रोटी आप पति को खिलाओगे भैया, गैया तो हो ही जाएंगे। अब तो मैया ने सुंदर पकवान बनाए। पकवान में क्या क्या बनाए मैं सुनाता हूं आपको। कि खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सा और खुरमी है।